अब कोरोना कांड के नंबर 1 विलेन से आपको मिलवाते हैं। जी हां, देश में कोरोना संक्रमितों का सबसे बड़ा हिस्सा किसी ना किसी तरह तबलीगी मरकज से जुड़ा है और मरकज का मास्टरमाइंड है मौलाना साद। मौलाना साद कहां है, इस पर सस्पेंस बरकरार है। पूरे देश को कोरोना के कुएं में ढकेलकर मौलाना कहां जाकर छुप गया है, पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन साद लगातार संवाद कर रहा है। अपने नए इंटरव्यू में मौलाना साद ने फिर से एक बार गुमराह करने की कोशिश की है। जी हां, मौलाना साद ने इंटरव्यू की कुछ अहम बातें अभी हम आपको बता देते हैं कि साद ने क्या कुछ कहा। तो ये देखिए साद ने क्या कहा। क्वारंटीन था इसीलिए जांच में शामिल नहीं हो पाया, ये पहली दलील दी है मौलाना साद ने। मेरे ठिकाने के बारे में पुलिस को पता था, मैंने जमात के लोगों को कहा कि वो पुलिस का सहयोग करें। ये तमाम दलीलें अपने नए इंटरव्यू में मौलाना साद ने दी है। इसकी परतें हम आगे खोलेंगे, लेकिन और भी बातें कही हैं मौलाना साद ने। रोहित, बिल्कुल साद की सफाई है या साजिश, ये देखने वाली बात है। तबलीग के लोगों से खुद को आइसोलेट करने को कहा, ये मौलाना कह रहा, हम ग्राफिक के जरिए भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि साद ने क्या कुछ कहा। मरकज में कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं हुई, ये मौलाना साद कह रहा है कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं हुई। मुझे पता नहीं कि किस आरोप की मुझे सफाई देनी। आप देखिए कितना निर्मम, किस तरह से अपने आप को कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहा है साद की उसने कोई गुनाह नहीं किया, कि मुझे नहीं पता कि किस आरोप की मुझे सफाई देनी है। जनता कर्फ्यू लगते ही हमने कार्यक्रम रद्द किया, ये बात भी मौलाना साद कह रहा है। ये सफाई अपने आप में मौलाना साद की साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि तबलीगी मरकज में लॉकडाउन शुरू होने के बाद भी किस तरह विदेशी जमाती बड़ी संख्या में रह रहे थे, उसकी तस्वीर पूरे देश ने देखी है। पुलिस कहती रही, वार्निंग देती रही, लेकिन मरकज और मौलाना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और तो और जो मौलाना आज मरकज के लोगों को प्रशासन का सहयोग करने की बात कह रहा है, वो पहले कह चुका है कि मस्जिद से बड़ी मरने की जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मौलाना न सिर्फ देश को गुमराह कर रहा है, बल्कि वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त। जी हाँ भाई, आपको बताते हैं कि कैसे साद देश का दुश्मन नंबर 1 है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों की जितनी तादाद है, उनमें एक बड़ा हिस्सा जमातियों का है। आंकड़ों से ये समझिए। बिल्कुल, देश भर में जो कुल संक्रमितों का आंकड़ा है, आप देखिए 14,759 है और इसमें 30% जमाती हैं। ये 30% जमाती कहां कहां गए होंगे, किनसे मिले होंगे और कैसे कोरोना की पूरी चेन को बढ़ाया होगा, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले, वहां पर 1,184 कुल तादाद है मरीजों की, जमाती इसमें 59% हैं। ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है। 50% से ज्यादा अगर सिर्फ जमाती हैं कोरोना पीड़ितों में, तो आप समझिए कि कितना नुकसान देश का पहुंचाया है जमातियों ने। दिल्ली में 2081 मामले हैं जमाती, इसमें से 63% हैं। ये आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है और ये खौफ पैदा करता है। तमिलनाडु में 1,520 मामले हैं कुल, जमाती इसमें से 84% हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करें, वहां पर 873 मामले हैं अभी तक, जमाती उसमें 79% हैं। तो ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि इन राज्यों में और ज्यादातर राज्यों में तबलीगी जमातियों का एक बड़ा तबका है जिसने कोरोना फैलाया है। आंध्र प्रदेश में 722 कुल संक्रमित हैं, उसमें जमाती 61% हैं। और असम की भी बात कर लेते हैं, वहां पर 35 मामले सामने आए, जमाती 91% हैं। अंडमान निकोबार में 16 मामले सामने आए हैं और जमाती उसमें 81% हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद है जमातियों की और देश के अलग अलग राज्यों में ये फैल गए निजामुद्दीन मरकज से निकल करके, और उसके बाद जो तादाद इन राज्यों से हर रोज सामने आती है मरीजों की, उसमें एक बड़ी संख्या जमातियों की होती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश का दुश्मन नंबर 1, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड इस वक्त मौलाना साद बना हुआ है। अब आइए आपको दिखाते हैं जमातियों की वो करतूतें जिनसे आप इस पूरे षड्यंत्र को और बेहतर समझ पाएंगे। कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ गया है, कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से जमाती सामने आते रहे और कोरोना का संक्रमण बढ़ता रहा। जी हाँ, जमात का कोरोना कनेक्शन की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में 16 विदेशी जमातियों समेत 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप देखिए जमातियों के इस कोरोना कनेक्शन को समझिए। भागलपुर की अगर बात करें तो तबलीग के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के छुपे होने से वहां पर हड़कंप है। रायबरेली की अगर बात करें तो एक दिन में मिले 33 संक्रमित, 31 तबलीगी इनमें से शामिल थे। तो ये हम आपको
पूरी वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रयागराज का आंकड़ा दिखाया, कानपुर में भी नजर डालिए। 8 विदेशी जमाती पकड़े गए, 28 अप्रैल तक उनको क्वारंटीन किया गया। कुशीनगर की बात करें उत्तर प्रदेश में तो 2 जमातियों को पुलिस ने पकड़ा जो कि छुपे हुए थे। मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करें तो 4 कोरोना पॉजिटिव जमाती मुरैना में गिरफ्तार हुए हैं। आप देखिए किस तरह से ये जमात का कोरोना कनेक्शन एक के बाद एक देश के कई जिलों में सामने आ रहा है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए जी बिल्कुल, मरकज से निकले जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया। जहां तक छिपे रहे एक जमाती ने कितनों को संक्रमित किया, और तो और जब स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर जांच के लिए पहुंची तो उन जमातियों ने कहीं पत्थरबाजी की तो कहीं चाकू से हमला कर दिया। बिल्कुल, कुछ घटनाओं के जरिए आपको हम समझाते हैं कि कोरोना वॉरियर्स पर जमातियों के हमले ने कोरोना के खिलाफ जंग को कैसे कमजोर किया है। आप समझिए, क्रिमिनल्स का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने खोलकर रख रहे हैं। देश भर में फैले मरकज से निकले 5000 जमाती और यहां वहां फैल गए। शहर शहर घूमकर इन्होंने कोरोना की चेन लंबी कर दी, उस चेन को ये लंबी करते गए और मरीजों की संख्या बढ़ती गई। देश के अलग अलग हिस्सों में ये छुपे रहे, प्रशासन कहता रहा, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों तक ने कहा कि आप बाहर आइए, जानकारी दीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। नहीं सुने ये जमाती और छुपे रहे कहीं मस्जिदों में, कहीं और जगह इलाकों में। जमातियों ने न टेस्ट कराया न प्रशासन को सहयोग किया। जी हां, मेडिकल टीम पर भी जमातियों ने पत्थरबाजी की और इंदौर और मुरादाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला भी किया। बिल्कुल, लेकिन यहां आपको समझना होगा कि जब बात जमातियों की हो रही है, इनकी वजह से पूरे मजहब या पूरे समुदाय को दोष नहीं दिया जा सकता, ये गलत है। जमातियों की साजिश है खुद को मजहब का ठेकेदार साबित करने की। जैसे जैसे गुनाहों से पर्दा उठता जा रहा है, ये साजिश भी बेपर्दा होती जा रही है। मुरादाबाद से एक और खबर आई है। पत्थरबाजी करने वाले 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन लड़कों ने नवाबपुरा में मेडिकल और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की थी। इन पर केस दर्ज करके जेल में बंद किया गया था। जब कोरोना टेस्ट हुए तो 4 आरोपी संक्रमित पाए गए। जरा सोचिए कि ये सोच कितनी खतरनाक है। ये वो लोग हैं जिन्हें ना अपनी जान की फिक्र है ना आपकी, और इनके दिल में कोरोना वॉरियर्स के लिए भी इज्जत नहीं है। इनकी आंखों पर जहालत का पर्दा पड़ा हुआ है, और जब उस पर्दे को हटाने की कोशिश की जाती है तो कहीं पत्थरबाजी, कहीं चाकूबाजी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। जी हाँ, और अब सवाल यह है कि मौलाना साद आखिर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका है। साद अपने वकील के जरिए संदेश जारी करता है, इंटरव्यू देता है, कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाता है, लेकिन मरकज का मौलाना पकड़ा क्यों नहीं जाता? क्यों खुफिया एजेंसियों और पुलिस पर एक मौलाना की मक्कारी भारी पड़ती जा रही है? जी हाँ, और सवाल ये भी कि मरकज के मुजरिमों की जो तादाद हमें कोरोना के आंकड़ों में दिख रही है, क्या वाकई खतरा सिर्फ उतना ही है? देश भर के कोरोना मरीजों में 30% तादाद तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की है, लेकिन जरा सोचिए कि इन 30% लोगों ने और कितने मरीज पैदा किए होंगे। यानी देश भर में कोरोना के जितने मरीज हैं उनमें जमात की जवाबदेही और बड़ी है, नजर आ रहे आंकड़ों से भी कहीं बड़ी। बिल्कुल, आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से जमात से जुड़े लोगों ने देश भर में जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा बढ़ाया।